नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। तो देखिए 3.1 प्रश्नावली शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन के लिए एक आव्यूह हमें दिया गया है, ए आव्यूह दिया गया है। इसके लिए हमें ज्ञात करना है, एक तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, अवयवों की संख्या क्या होगी और अवयवों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए यदि हम आव्यूह की कोटि की बात करें तो कोटि आपको हमने बताई थी कि कोटि जो होती है m गुणित n होती है। ये हमने आपको बताया था m गुणित n आव्यूह की कोटि कहलाती है। m होती है पंक्तियों की संख्या, n होती है स्तंभों की संख्या। तो आपको पता करना होगा कि दिए गए आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो देखिए 1 2 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 स्तंभ हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि इस आव्यूह में 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, अतः हम कह सकते हैं कि आव्यूह की जो कोटि होगी, आव्यूह की कोटि, अब देखिए हमने आपको कोटि बिल्कुल बता दी थी कि कोटि कहलाती है m/n या m गुणित n कह सकते हैं। m पंक्तियां होती हैं, n स्तंभ होते हैं। तो हमें पता चल गया 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, तो कोटि जो है 3/4 या 3 गुणित 4 होगी। यह जो है हमारा फिर आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि हम इसके दूसरे सवाल की बात करें तो हमें पता करना है अवयवों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमने आपको बताया था यदि कोटि m गुणित n होती है तो इनका गुणनफल जितना होता है वही अवयवों की संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ आव्यूह की जो कोटि है वो कितनी है, 3/4 है। यदि हम गुणा करेंगे तो 4 तेरी कितना आएगा, 12 आएगा। तो फिर अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 होगी। तो अतः अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब देखिए इसका तीसरा सवाल यदि हम देखें तो तीसरे सवाल में कुछ अवयवों के हमें मान बताने होंगे कि 13 का मान कितना है, 21 का मान कितना है, 33 का मान कितना है, 24 और 23, इन सब के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए यदि हम बात करें A13 का मान कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे यदि हम A13 का मान ज्ञात करते हैं तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव आपको लेना है। तो देखिए पहली पंक्ति 2 5 19 -7 है। तो देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव कितना है, 19 है। तो A13 का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसके बाद A21 की बात करें तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आपको लेना है। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, देखिए दूसरी पंक्ति J स्टार्ट होती है, तो इसका आपको लेना है पहला अवयव। तो पहला अवयव कितना है, 35 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें 33 की बात करें तो देखिए तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव आपको लेना है। तो देखिए तीसरी पंक्ति J है और इसका तीसरा अवयव, पहला दूसरा तीसरा अवयव आपको -5 मिलेगा। इसके बाद यदि हम देखें 24 हमें ज्ञात करना है, A24, तो दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, तो देखिए 1 2 3 4 चौथा अवयव दूसरी पंक्ति का 12 होगा। और इसके बाद A23 हमें ज्ञात करना है, A23 मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो देखिए दूसरी पंक्ति का पहला दूसरा तीसरा अवयव कितना है, 5/2 है। तो इस प्रकार से इन सब के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। तो देखिए अब आगे दूसरा प्रश्न है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होंगी, और 13 अवयव हैं तो क्या कोटियां हो सकती हैं, वो भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज जरूरी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कोटि आव्यूह की m गुणित n होती है और जो उनका गुणनफल होता है वो अवयवों की संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप यही लाइन लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि किसी आव्यूह की कोटि m गुणित n है तो अवयवों की संख्या क्या होती है, mn होती है। अब देखिए आपको अब अवयवों की संख्या पता है, 24 अवयव हैं तो उनकी कोटि क्या क्या संभव है। तो यदि आप देखें तो किन दो संख्याओं का गुणनफल 24 होगा, देख सकते हैं 1 और 24 का गुणनफल 24 होगा। पलट के भी आप कह सकते हैं कि 24 और 1 का गुणनफल भी 24 होगा। यहाँ पे देखिए 12 गुणित 2 भी 24 होता है और 2 गुणित 12 भी 24 होता है।
3 के साथ देखें तो 3 गुणित 8 भी 24 होता है, 8 गुणित 3 भी 24 होता है। 4 के साथ देखें तो 4 गुणित 6 24 होता है और 6 गुणित 4 24 होता है। तो 24 किन किन संख्याओं का गुणनफल होता है, वो सभी हो जाएंगी 24 अवयव वाले आव्यूह की सभी संभव कोटियां हो जाएंगी। तो देखिए आप लिख सकते हैं, अतः 24 अवयव वाले आव्यूह की सभी संभव कोटियां निम्न होंगी। कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 गुणित 24, 24 गुणित 1, या फिर 2 गुणित 12 हो सकती है, 12 गुणित 2, 3 गुणित 8, 8 गुणित 3, 4 गुणित 6, 6 गुणित 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए आगे कहा गया है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कौन कौन सी कोटियां हो सकती हैं। देखिए अब आपको ध्यान देना, 13 होना चाहिए गुणनफल, तो किन दो संख्याओं का होगा? 1 गुणित 13 होगा और 13 गुणित 1 होगा, और तो किन्हीं संख्याओं का होता नहीं है। तो 13 अवयव वाले जो आव्यूह की संभव कोटियां होंगी वो 1 गुणित 13 और 13 गुणित 1। तो हमने लिखा इसी प्रकार 13 अवयव वाले आव्यूह की सभी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? 1 गुणित 13 और 13 गुणित 1 हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। देखिए बिल्कुल तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार का है, तो आपको यहाँ पे भी सेम बिल्कुल पहले यही लाइन लिखनी होगी कि हम जानते हैं कि यदि किसी आव्यूह की कोटि m गुणित n है तो उसके अवयवों की संख्या mn होती है। तो देखिए हमने बिल्कुल यही लाइन लिखी कि यदि किसी आव्यूह की कोटि m गुणित n है तो अवयवों की संख्या mn होती है। अब देखिए आपसे कहा गया है 18 यदि अवयव हैं तो 18 अवयव की संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो देखेंगे 18 गुणनफल किन दो संख्याओं का होता है। देखिए 1 गुणित 18 होता है और 18 गुणित 1 भी आप कह सकते हैं। 2 गुणित 9 हो सकता है और 9 गुणित 2 भी हो सकता है। उसी प्रकार से 3 गुणित 6 हो सकता है और 6 गुणित 3 हो सकता है। तो 18 जो है इन संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। तो हम कहेंगे कि 18 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां यह हो जाएंगी। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि अतः 18 अवयव वाले आव्यूह की सभी संभव कोटियां निम्न होंगी। कौन कौन सी? 1 गुणित 18, 18 गुणित 1, और फिर 2 गुणित 9, 9 गुणित 2, 3 गुणित 6, 6 गुणित 3। अब देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा गया था यदि इसमें 5 अवयव होते तो 5 अवयव वाले आव्यूह की कौन सी कोटियां होती। तो देखिए 5 की बात करें तो 5 तो केवल 1 और 5 का गुणनफल होता है, या फिर 5 और 1 का होता है। केवल 2 संख्याओं का ही हो सकता है, 1 5 का और 5 1 का। तो यहाँ 5 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां या तो 1 गुणित 5 या 5 गुणित 1 होंगी। तो देखिए हमने लिखा है इसी प्रकार 5 अवयव वाले आव्यूह की सभी संभव कोटियां निम्न होंगी। 1 गुणित 5, 5 गुणित 1। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है। एक 2x2 का एक आव्यूह बनाना है जिसके अवयव जो हैं aij के रूप में होंगे। अब क्या होंगे अभी से नियम बता रहे हैं, और ऐसी रचना करनी है कि जिसके अवयव एक तो इससे निकाले जाएंगे, सेकंड वाले सवाल में इससे निकाले जाएंगे, थर्ड वाले सवाल में इससे निकाले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2x2 का एक आव्यूह मानना होगा। पहले सवाल की ही यदि हम बात करें तो हम मान के चलेंगे कि एक 2x2 का आव्यूह, 2x2 मतलब 2 गुणित 2 का जो आव्यूह है वो क्या होगा। आप देखिए 2x2 के आव्यूह में 4 अवयव होने चाहिए। तो 4 अवयव कैसे होंगे? 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे। तो देखिए 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ, तो A 11 होगा, A 12 होगा, A 21 होगा और A 22 होगा। फिर तो केवल इसमें 4 अवयव होंगे। तो मान के चले हम एक आव्यूह यह दिया गया है, और जहां पे जो अवयव निकाले जाएंगे वो कैसे निकाले जाएंगे। aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर, फिर बटे क्या करना होगा, 2 करना होगा। अब देखिए आप कैसे यहाँ पे इन सब के मान निकालने होंगे, क्योंकि 11 आप कैसे निकालेंगे। एक 11 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे i के स्थान पे 1 रखेंगे और j के स्थान पे भी 1 रखेंगे, तो 1 11 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 12 21 22 सबके मान निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 आप कैसे निकालेंगे। i का मान 1 रखेंगे, j का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 आएगा, 1 और 1 2 का वर्ग 4 बटे 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यदि आप 12 का मान देखें
तो आई का मान 1, जे का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 1 + 2 का वर्ग बटे 2, मतलब 2 और 1 3 का वर्ग 9 होगा। 9 बटे 2 तो नहीं घटेंगे तो 9 बटे 2 ही रहेगा। इसके बाद देखिए ए 21 निकालेंगे आप और ए 22 निकालेंगे तो देखिए ए 21 कैसे निकालेंगे आप, 2 और 1 रखेंगे, आई का मान 2 और जे का मान 1 रखेंगे तो 9 बटे 2 प्राप्त होगा। ए 22 की बात करें तो आई और जे के मान 2 और 2 रखने होंगे तो 2 और 2 आप यहाँ 4, 4 का वर्ग 16 बटे 2 मतलब 8 प्राप्त होगा। तो देखिए यदि आपको 8 प्राप्त हो गया है तो जो आव्यूह हमने ए माना था उस आव्यूह में आप सबके मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ए 11 का मान, ए 12 का मान, ए 21 का मान, ए 22 का मान रखते ही आपका यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका दूसरा सवाल यदि हम देखें तो इसमें भी एक 2/2 का यही आव्यूह आप मान के चलेंगे। तो देखिए दूसरे सवाल में भी हमने माना एक 2/2 का आव्यूह, बिल्कुल इसी प्रकार से आप मानेंगे क्योंकि 4 अवयव होने चाहिए। और जहां पे अवयव का मान कैसे निकाला जाएगा, जे दिया गया था ए आई जे का मान आई बटे जे है तो आई बटे जे करके आपको निकालना होगा। अब देखिए हम इन सबके मान निकालेंगे, 11 का मान, 12 का, 21 का, 22 का, तो सबके मान फिर कैसे आप निकाल पाएंगे। देखिए ए 11 का मान यदि आप निकालेंगे, आई का मान 1, जे का मान 1 रहेगा तो आई बटे जे मतलब 1/1 हो जाएगा। 1/1 को तो आप 1 लिख सकते हैं। इसके बाद ए 12 आप निकालेंगे तो आई का मान 1 होगा, जे का मान 2 होगा, इसलिए कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। अब देखिए हमें ए 21 का मान निकालेंगे तो ए 21 का मान कैसे निकलेगा। देखिए आई का मान 2 रखोगे, जे का मान 1 रखेंगे तो 2/1 होगा। 2/1 को आप 2 कह सकते हो। फिर देखिए ए 22 का मान निकालना होगा और ए 22 का मान आप कैसे निकाल पाएंगे, आई का मान 2 और जे का मान 2, तो यहाँ पे 2/2, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। तो देखिए अब सभी मान आ चुके हैं, 11, 12, 21, 22 सबके मान वापस आप इसी आव्यूह में रखेंगे। तो देखिए हमने लिखा आता है आव्यूह ए बराबर जो हमने माना था अब इसमें मान रखेंगे। तो देखिए ए 11 का मान 1 आया था, ए 12 का मान 1/2, ए 21 का मान 2 आया और ए 22 का मान 1 आया। सभी मान रख देते हैं तो यह आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें तीसरा जो सवाल है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। इसमें भी हमें एक 2/2 का आव्यूह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2/2 का तो बिल्कुल आव्यूह आपको यही मानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि ए आई जे का मान यह दिया गया है। तो देखिए हमने लिखा, मान के चले एक 2/2 का आव्यूह क्या है, ए बराबर ए 11, 12, 21, 22, क्योंकि 4 अवयव होने चाहिए, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, और ए आई जे का मान क्वेश्चन में जे हमें दिया गया है। अब इसके हिसाब से हमें ए 11, ए 12, ए 21, ए 22 सबके मान निकालने पड़ेंगे। देखिए यदि आप ए 11 का मान निकालेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 1 रखना होगा। तो आई का मान 1, 2 लिखा और जे के स्थान पे भी हमने 1 रखा तो 2 एकम 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9/2, 9/2 तो नहीं कटेंगे तो 9/2 ही इसका मान होगा। अब देखिए ए 12 का मान ज्ञात करेंगे और ए 12 का मान कैसे ज्ञात होगा, आई का मान 1 रखेंगे और जे का मान कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, आई का मान 1 रखेंगे, 2 लिखा, इंटू जे का मान कितना रखेंगे, 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 25/2 क्योंकि कट नहीं पाएंगे तो यही मान हो जाएगा। फिर इसके बाद ए 21 का मान आप कैसे निकालेंगे, आई का मान 2 और जे का मान 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 रखा और जे का मान 1 रखा तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16/2 कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए 22 का मान आप कैसे निकालेंगे, आई का मान 2 रखेंगे, जे का मान भी 2 रखेंगे। तो देखिए जब 2 और 2 आप रखेंगे तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 36/2 कितना आएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ए 11, ए 12, ए 21, 22 सबके मान आ चुके हैं तो आप इस आव्यूह में रख देंगे। तो देखिए हमने आव्यूह लिखा। अब देखिए ए 11 का मान कितना आया, 9/2, ए 12 का मान 25/2 आया, जे मान हमने रख दिए। ए 21 का मान 8 आया, ए 22 का मान जो है 18 आया। तो इस प्रकार से आप सभी मान यदि रख देते हैं तो यह आपका फिर आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से चौथा सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला 5वां क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल इसी प्रकार का है, बस अंतर इतना है कि इसमें एक 3/4 आव्यूह की हमें रचना करनी है
और जिसके अवयव जो है निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक बार आपको सवाल में यह लेना है, इसके माध्यम से अवयव निकालने हैं और एक बार आपको इसके माध्यम से निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे मान के चलना होगा आपको कि एक 3/4 का जो आव्यूह है, देखिए 3/4 का आव्यूह क्या होता है, 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ होने चाहिए। तो 3/4 का जो आव्यूह होगा उसमें 3 पंक्तियां 4 स्तंभ मतलब 4 3 12 अवयव होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है 3 पंक्तियां लेनी है और 3 पंक्ति यदि आप लेंगे तो ए 11 होगा, ए 12 होगा और फिर यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे 4 स्तंभ भी हमें लेने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 13 भी होगा और यहाँ पे 14 भी होगा और ए 21 भी होगा, ए 22 भी होगा, ए 23 भी होगा, ए 24 भी होगा और यहाँ पे फिर देखिए तीसरी पंक्ति की बात हो रही है तो 31 होगा, फिर यहाँ पे 32 होगा, फिर यहाँ पे 33 होगा, फिर यहाँ पे 34 होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका आव्यूह है कितने बाई कितने का है, देख सकते हैं 1 2 3 पंक्ति हो गई और 1 2 3 4 स्तंभ हो गए, तो 3/4 का जो आव्यूह है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें पहले सवाल की तो यहाँ AIJ मतलब किसी भी अवयव का मान आप कैसे निकालेंगे, 1/2 और माइनस का 3i + j करके निकालना होगा। अब देखिए एक बार आपको 11 निकालना होगा, 12 13 इन सब के मान निकालने होंगे। यहाँ ij के स्थान पे इन सब के मान रख के आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए 11 कैसे निकालेंगे, i का मान 1 रखा और j का मान 1 रखा। देखिए -3 i का मान 1 और j का मान 1, तो -3 1 से गुणा करेंगे, -3 और 1 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, -2 का मापांक +2, 2 से 2 कट गए तो इसका आंसर कितना आया 1। इसी प्रकार से हम A12 का मान निकालेंगे तो देखिए i का मान 1 रखेंगे लेकिन j का मान कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे -3 × 1 -3 + 2 करेंगे, -1 का मापांक 1 आएगा, 1 से 2 तो कटेंगे नहीं तो 1/2 ही इसका मान होगा। इसके बाद A13 निकालेंगे, i का मान 1 और j का मान 3। तो देखिए i का मान 1 रखा और j का मान 3 रखा तो -3 + 3 0 आएगा, तो पूरा आंसर 0 बन जाएगा। इसके बाद A14 निकालेंगे तो i का मान 1 और j का मान 4 रखना, तो -3 × 1 + 4 होगा यहाँ पे। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 और -3 तो 1 बचा होगा, 1 का मापांक 1 होगा। अब 1 और 1/2 नहीं कटेंगे तो 1/2 इसका मान होगा। इसी प्रकार हमें 21 का मान निकालेंगे, i का मान 2 और j का मान 1 रखेंगे। तो देखिए i का मान हमने 2 रखा और j का मान 1 रखा, तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस का 1 करेंगे -5, -5 का मापांक +5 आएगा, 5 से 2 नहीं कट पाएंगे तो 5/2 आंसर रहेगा। अब देखिए 22 निकालेंगे, i का मान 2 और j का मान 2, तो -3 × 2 + 2 होगा। और आगे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, माइनस के प्लस के 2, -4 बचे, -4 का मापांक +4 होगा और 4 और 2 आपस में कट जाएंगे तो 2 यहाँ पे प्राप्त होगा। इसके बाद 23 ज्ञात करेंगे, i का मान 2 रखेंगे, j का मान 3 रखेंगे। तो देखिए -3 × 2 होगा +3 होगा, 3 दूनी 6, माइनस के प्लस के 3 है तो -3 बचे, -3 का मापांक +3, 3 से 2 नहीं कट पाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। A24 आप निकालेंगे, i का मान 2, j का मान 4 रखेंगे तो -3 × 2 होगा +4 होगा। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, माइनस के प्लस के 4 हैं, -2 बचे, -2 का मापांक +2 होगा, 2 से 2 काट देंगे तो 1 मिल जाएगा। और आगे A31 निकालेंगे, i का मान 3, j का मान 1 रखेंगे तो 1/2। देखिए यहाँ पे i का मान 3 रखेंगे और j का मान 1 रखेंगे, 3 × 3 9 होगा, माइनस के 9 और प्लस का 1, -8 बचे, -8 का मापांक +8, 8 से 2 कट सकते हैं तो 4 बचे होंगे। और आप निकालेंगे 32 का मान, i का मान 3 रखेंगे, j का मान 2 रखेंगे। तो देखिए -3 × i का मान रखा 3, j का मान रखा 2, तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए 3 × 3 9, माइनस के प्लस के 2 मतलब -7 बचे, -7 का मापांक +7 होगा, मतलब 7 से 2 नहीं कट पाएंगे तो 7/2।
इसके बाद हम 33 निकालेंगे, आई का मान 3 और जे का मान भी 3 रखेंगे तो -3 × 3 होगा +3 होगा, मतलब 3 त्रिका 9, 9 में यदि आप 3 और जोड़ दें -9 +3 तो यहाँ -6 बचे, -6 का मापांक +6, 2 3 6, 3 बार कट जाएगा तो 3 आंसर आएगा। अब देखिए इसी प्रकार से 34 हम निकालेंगे, आई का मान 3 जे का मान 4 रखेंगे तो -3 × 3 करेंगे +4 होगा और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9 +4, देखिए -9 +4 5 बचे होंगे, माइनस के मापांक निकालेंगे प्लस के 5 होगा, मतलब 5 से 2 नहीं कट पाएंगे तो 5/2। तो देखिए हमने अब इन सब के मान निकाल लिए हैं, तो इन सब के मान अब हमें इस ए आव्यूह में रखने से आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमने लिखा आता है आव्यूह ए जो हमने माना था, जो सब मान निकाल दिए हैं सब रख देते हैं यदि, तो यही आपका फिर आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा भाग यदि हम देखें, बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें भी हमें एक 3/4 का एक आव्यूह है इसी प्रकार से मानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि ए आई जे का मान क्या है 2i - j, मतलब इसकी जगह बस ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए दूसरे सवाल में भी हमने बिल्कुल सेम किया, मान के चलिए 3/4 का आव्यूह जो अभी हमने माना था बिल्कुल वही, बस चेंज हुआ है ए आई जे का मान। अब देखिए आपको इन सभी के मान फिर आपको निकालने होंगे, 11 12 13 14 और 21 22 23 24 और 31 32 33 34, इन सब के मान आप निकालेंगे तो आई जे के स्थान पे मान बदलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप 11 निकालेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 -1 होगा, 2 एकम 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यदि आप 12 की बात करें तो आई का मान 1 रखेंगे, जे का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 2 × 1 -2 बनेगा, 2 - 2 कितना आएगा 0। अब यदि हम बात करें 13 की तो देखिए आई का मान 1, जे का मान 3 रखेंगे तो 2 एकम 2 -3 करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। इसके बाद ये 14 ज्ञात करेंगे, आई का मान 1, जे का मान 4 रखेंगे तो 2 1 -4 तो 2 एकम 2 -4 करेंगे -2 आएगा। अब देखिए 21 का मान हम ज्ञात करेंगे तो देखिए आई का मान 2, जे का मान 1 तो 2 × 2 -1 होगा, तो यहाँ पे 4 -1 कितना आ जाएगा 3 आएगा। और यदि आप 22 का मान ज्ञात करेंगे तो आई जे दोनों के मान 2 2 रखने होंगे तो 2 × 2 -2 आप करेंगे तो देखिए 4 में से 2 यदि आप घटाएंगे तो 2 उत्तर प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए 23 की बात करें तो आई का मान 2, जे का मान 3 रखेंगे तो 2 × 2 -3 तो 2 दूनी 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। 24 यदि हम ज्ञात करेंगे, आई का मान 2, जे का मान 4 रखेंगे तो 2 × 2 -4 होगा, तो यहाँ 4 - 4 0 प्राप्त होगा। इसके बाद यदि हम 31 निकालें तो आई का मान 3, जे का मान 1 रखेंगे तो 2 × 3 -1 करेंगे तो यहाँ पे 6 - 1 5 आंसर प्राप्त होगा। तो देखिए ये 32 निकालेंगे तो यहाँ पे आई का मान 3, जे का मान 2 रखना होगा, तो देखिए यहाँ पे आई का मान 3 रखा, जे का मान 2 रखा, 3 दूनी 6 -2 करेंगे तो 4 आंसर मिलेगा। इसके बाद 33 आप निकालेंगे, आई और जे दोनों के मान 3 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 तो 2 3 6 -3 करेंगे 3 मिल जाएगा। इसके बाद 34 यदि हम बात करें तो आई का मान 3, जे का मान 4 रखेंगे तो 2 × 3 -4 होगा, तो देखिए यहाँ 3 दूनी 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। तो देखिए हमने इन सब के मान ज्ञात कर लिए हैं, अब हमें इन सब के मान वापस इसी आव्यूह में रखने होंगे। तो देखिए हमने लिखा आता है आव्यूह ए जो हमने माना था, अब इनमें हम इन सब के मान यदि रखते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपको आंसर इन सब के रखने पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 5वां सवाल भी कंप्लीट होता है। तो हमने आज 5 सवाल किए, आगे के वीडियो में आगे के सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।